जय माता दी। आप सभी को नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें। आज इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की व्रत कथा। आप नवरात्र के 9 दिन 9 माताओं की कथाएं हमारे चैनल पर सुन सकेंगे। इसके अलावा आप दुर्गा सप्तशती के सभी अध्याय आपको हमारे चैनल पर नियम से मिल सकेंगे। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके इन कथाओं और सप्तशती के पाठ को सुन सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की कथा। आदिशक्ति मां दुर्गा की भक्ति के महाअनुष्ठान नवरात्र का प्रथम दिन पूर्ण रूप से माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। नव दुर्गा के सभी 9 रूपों में देवी शैलपुत्री की उपासना प्रथम दुर्गा के रूप में की जाती है। सभी लोकों में माता शैलपुत्री ही जगत जननी आदिशक्ति मां पार्वती के नाम से जानी जाती हैं। अपने भक्तों के बीच माता रानी गौरी एवं उमा के नाम से भी अत्यधिक लोकप्रिय हैं। शास्त्रों में मां शैलपुत्री का स्वरूप चंद्र के समान बताया गया है। मां के मस्तक पर स्वर्ण मुकुट में अर्धचंद्र उनकी शोभा बढ़ाता है। देवी जी वृष अर्थात बैल की सवारी करती हैं, अतः इन्हें वृषरूढ़ा भी कहा जाता है। मां के दाहिनी हाथ में त्रिशूल व बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित हैं। इसके साथ ही माता को चमेली का पुष्प अत्यधिक प्रिय है। मां शैलपुत्री की उत्पत्ति की कथा के अनुसार अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष के घर कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत ही बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु दक्ष ने शंकर जी को इस यज्ञ में आमंत्रण नहीं दिया। सती ने जब ये सुना कि उनके पिता का एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है, तो वहां आने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने अपनी इच्छा शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु जानबूझकर हमें नहीं बुलाया। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार श्रेष्ठ कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती जी को कोई भी बोध नहीं हुआ और वो अपने पिता का यज्ञ देखने माता बहनों से मिलने की इतनी व्यथा उनके अंदर थी जो कम नहीं हो रही थी। इतना प्रबल आग्रह देखकर अंततः शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने अपने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग उनसे मुंह फेरे हुए हैं। सती की माता ने ही केवल स्नेह से उनको गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से सती के मन को बहुत क्लेश पहुंचा। सती ने जब ये देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है और दक्ष ने भी उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन कहे, ये सब कुछ होता हुआ देखकर मां सती का मन क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा और उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात को न मानकर यहाँ आकर मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। सती अपने पति भगवान शंकर जी का अपमान न सह सकी और उन्होंने अपने उस रूप को वहीं पे अग्नि के द्वारा भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दुखद समाचार को सुनकर शंकर जी अत्यंत क्रोध में आकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म करके अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे माता शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुईं। मां पार्वती, मां हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति वे इस प्रकार भी शंकर जी की ही अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। कथा समाप्त। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।